मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। आज हम भाग 2 के बारे में बात करते हैं। तो बात करिए सूती कपड़ा उद्योग की अवस्थिति के बारे में कि बात करें कि सूती वस्त्र उद्योग भारतीयों का एक प्राचीन उद्योग रहा है, जहाँ पे भारतीय कुशल बुनकर हाथ से उच्च कोटि का मशीन वस्त्र बुनने में व्यस्त थे। यह उद्योग कुटीर उद्योग धंधे के रूप में हाथ में कताई बुनाई को तकनीक से चलाया जाता था। बात करें 18वीं शताब्दी में तो विद्युत चालित करघों में देखा गया आविष्कार ने सूती वस्त्र उद्योग को विकास और प्रगति के एक नवीन स्वर्णिक युग में प्रवेश किया और उपनिवेशीय शासन काल में अंग्रेजों ने स्वर्ण युग और कूटनीति का प्रयोग करके भारत में सूती वस्त्र उद्योग को बहुत ही हानि पहुंचाई। अब ब्रिटिश सरकार भारत के कपास इंग्लैंड भेजकर वहां से मिलों से बनी वस्त्र भारतीय बाजारों में बेचने लगी और भारत के हाथ से वस्त्र उनका सामना नहीं कर सके। अब भारतीय वस्त्र उद्योग अल्प क्षेत्रों में ही रह गए, यानी छोटे ही क्षेत्रों में रहेगा, जहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के भारतीय सूती वस्त्र उद्योग की उन्नति का काल प्रारंभ हुआ। जहाँ बात करें आज भी वर्तमान में भारत में लगभग 1600 सूती वस्त्र कृत्रिम रेशों की कपड़ा मिलें कार्यरत हैं। बात करें शुरुआती में दौर में ये उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात के कॉटन बेल्ट तक ही सीमित हुआ करता था, लेकिन बात करें सूती वस्त्र के उद्योग के लिए बेल्ट आदर्श, क्योंकि ये कच्चे माल, बंदरगाह, यातायात के साधन, श्रम, नम जलवायु आदि की उपलब्धता होती थी। जहां हमारे शिपिंग मिल इतने सक्षम कि ग्लोबल लेवल पर कपीट कर सकते थे और जो भी रेशे हम उत्पादित हैं उन सबकी खपत कर सकते थे, लेकिन हमारे बुनाई और कताई और प्रकरण यूनिट उतने ही सक्षम नहीं थे कि जो देश में बनाने वाले उच्च क्वालिटी के रेशों का इस्तेमाल कर सके। बात करिए उद्योग से कपास उगाने वाले, कपास चुनने वाले, धुनाई करने वाली, सूत की कताई करने वाली, रंगरेजों, डिजाइन, पैकिंग करने वाले और दार्जिलों को रोजगार प्रदान करता था। कपड़ा उद्योग अन्य उद्योगों को भी पालता था, जैसे केमिकल और डाई मिल स्टोर, पैकिंग और मटेरियल और इंजीनियरिंग वर्कर कहा करता था। आज भी कताई का काम मुख्य रूप से महाराष्ट्र में, गुजरात और तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन बुनाई का काम देश के कई हिस्सों में भी फैल गया। जहां भारत में कपड़े का उत्पादन देखा जाए, सेक्टर के उत्पादन शेयर लोगोज देखा गया, जहां पे मिल 6% और 1.33 लाख और पावर लूम के लिए 54.7% और 14 लाख और हैंडलूम के लिए 23% ना के बराबर हुआ करता था। बात करें जूट उद्योग के बारे में तो कच्चे जूट और जूट से बने सामानों के मामले में भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादन है। बांग्लादेश के बाद भारत का जूट का ये दूसरे नंबर का निर्यातक है और भारत की 80 जूट मिलों में ज़्यादातर पश्चिम बंगाल में है, जो मुख्यतः देखा जाए हुगली नदी के किनारे स्थित है। जूट उद्योग एक पतली बेल्ट में स्थित है, जहां पे 1855 में ये लगाया गया कि 1947 में देश का विभाजन के पश्चात पटसन मिले तो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादन क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान तथा बांग्लादेश में भी चले गए। और बात करें तो पटसन उद्योग के बारे में तो भारत में पटसन जूट भारी मात्रा में लगाया जाता था, जहां इसके स्वर्णिक रेशों में अनेक उपयोगी वस्तुओं बनाने का उद्योग विकसित हो गया। जहां भारत में पटसन का सामान बनाने वाली 70 इकाइयां हैं, इनमें से अधिकांश हुगली नदी के तट पर स्थित था, इसलिए कहा जाता था कि हुगली नदी के तट पर पटसन उद्योग का स्थानीयकरण हो गया है। जहां यहाँ पूरा उद्योग हुगली नदी के तट पर ही 98 किलोमीटर लंबे तथा 3 किलोमीटर चौड़ी सकरी पट्टी से स्थित हुगली नदी के तट पे जूट उद्योग को सनमस्त्री के लिए अग्रिक निम्नलिखित कार्य उत्तरदायी माने जाते थे। जहाँ पे बात करें कि भारत में सूती वस्त्रों का भरपूर निर्यात किया जाता था, जहाँ भारतीय सूती वस्त्रों का निर्यात जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश में नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अफ्रीका के देशों में किया जाता था।
जहाँ हम बात करें हुगली घाटी के गुड़ यानी उसकी क्वालिटी क्या थी, उसकी अच्छाई। हुगली घाटी के मुख्य गुण हैं कि जूट उत्पादन क्षेत्रों में निकटता का सस्ता जल यातायात, रेल और सड़क का अच्छा जाल, जूट के परिष्करण के लिए प्रचुर मात्रा में जल का पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से मिलने वाले सस्ते मजदूर हुआ करते थे। जहाँ पे बात करें, जूट के उद्योग सीधे रूप से 2.61 लाख कामगारों को रोजगार प्रदान करता है और साथ में ये उद्योग 40 लाख छोटे और सीमांत किसानों का भी भरण पोषण करता है। ये फिर भी जूट और मिर्चा की खेती करते हैं। बात करें चीनी उद्योग के बारे में, तो चीनी हमारे भोजन का एक आवश्यक अंग है। जैसे मिठाई, चाय, कॉफी, बिस्किट तथा दूध को भी मीठा करने में चीनी ही मीठी भूमिका निभाती है। भारत में गन्ने के रस में चीनी गुड़िया, खंडसारी बनाई जाती है। इन सभी के उत्पादन में भारत का प्राचीन काल से विश्व में सिर मोह रहा है। जहाँ चीनी उद्योग की निम्नलिखित सुविधाएं भी प्राप्त हैं। जहाँ बात करें, पर्याप्त गन्ना निकटतम क्षेत्रों में सुलभ होता है क्योंकि दूर से ले जाने पर इनमें सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। बात करें सुलभ सड़क तथा रेल परिवहन के बारे में, ऊर्जा के सुलभ संसाधन के बारे में, कुशल और बात करें पर्याप्त पूंजी, वित्तीय बैंक की तरफ बीमा की सुविधाओं के बारे में, तो भारत में इस समय लगभग 460 मिलें हैं। इनमें से 60 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों में स्थित है। जहाँ पे चीनी उद्योग मौसमी के अंतर में सहकारी रूप से चलाना हितकर है क्योंकि अतिरिक्त समय के लिए श्रमिकों को वेतन नहीं देना पड़ेगा। जहां भारत में चीनी बनाने वाले अन्य राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पंजाब, हरियाणा यानी मध्य प्रदेश आदि। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र भारत के लिए अग्रणी चीनी उत्पादन राज्य है। जहां बात करें, महाराष्ट्र के गत कुछ वर्षों में चीनी का उत्पादन बढ़ रहा है। इस राज्य में चीनी का उद्योग संचालन सरकारी पद्धति पर किया जाता था। जहां हम देखें कि हाल में वर्षों में चीनी उद्योग दक्षिण की ओर एक ऐसा विशेष रूप महाराष्ट्र में हो रहा है जहां पैदा होने पर गन्ने में शर्करा की मात्रा अधिक, इस क्षेत्र में ठंडी वायु की गन्ने की पेराई में लिए समय मिल जाता है। जहाँ पे चीनी उद्योग का समय अल्पकालीन है तथा चीनी का उत्पादन सीमित हो पाता है। जहाँ चीनी के कारखानों में पुरानी मशीन है अतः उत्पादन कम और घटिया हो पाता है। भारत में चीनी उद्योग में पुरानी असक्षम तकनीक का प्रयोग होने से उत्पादन न तो अधिक हो पाता है और न ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। वह गन्ने का उत्पादन बढ़ता लागत मूल्य गन्ने के उत्पादनों का चीनी उत्पादन के बीच संघर्ष का कारण बन गया। जहां सड़क तथा रेल परिवहन की भरपूर सेवाएं न मिल पाने से चीनी उद्योग का भी बात करें खनिज तथा आधारित उद्योग के बारे में, तो लोहा इस्पात उद्योग के बारे में हम बात करें तो लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत है क्योंकि लोहे का इस्तेमाल मशीनों को बनाने में होता है। कारण से स्टील का उत्पादन खपत के किसी भी देश के विकास के सूचक रूप से लिया जाता है। भारत में कच्चे इस्पात का उत्पादन 32.8 मिलियन और पूरे विश्व में इसका 9वां स्थान है। भारत का इस्पात लोहे का सबसे बड़ा उत्पादन है, लेकिन भारत में प्रति व्यक्ति देखा गया इस्पात की खपत केवल 32 किलोग्राम प्रति वर्ष करता आया है। ये तो था खनिज तथा आधारित उद्योग के बारे में।